दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 2318 रुपये के आसपास हमें रिलायंस इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी दोस्तों रिलायंस की अगर बात की जाए तो आपको ये पता है कि ये कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। सबसे पहले ये कंपनी O2C सेगमेंट से अपना बिजनेस रन कर रहा था। धीरे धीरे कर कंपनी ने अपना बिजनेस हमें एक्सपांड किया। फिर कंपनी ने रिटेल सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। फिर कंपनी ने टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर निवेश किया है। वहाँ भी कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। एंड मल्टीपल सेगमेंट के अंदर कंपनी करंटली हमें काम करते हुए नजर आ रही है या फिर अपना बिजनेस एक्सपांड करने के बारे में सोच रही है। लेकिन करंटली कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फोकस है अपना रिलायंस रिटेल के अंदर लगातार कर रही है। आने वाले समय के अंदर कोई बहुत बड़ा दोस्तों धमाका हमें रिलायंस रिटेल सेगमेंट के अंदर नजर आ सकता है। जिस तरह से करंट बेसिस के ऊपर भी बहुत बड़ी खबर जो कि पॉजिटिव है रिलायंस रिटेल के अंदर नजर आई है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर जो रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हमें आ रहा है। बड़े बड़े प्लेयर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा खबर हमें आया हुआ है रिसेंट अपडेट से। देखिएगा IDA to invest 4,966 करोड़ इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये क्या कर रहे रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर दोस्तों किया हुआ है। एंड इन द टर्म्स ऑफ 0.6% का स्टेक्स इन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इससे पहले भी ऑलमोस्ट हमें 6,000 करोड़ की एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नजर आया था। उससे पहले 3,500 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नजर आया था। एंड उससे पहले 4,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर नजर आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के दोस्तों हमें खरीदारी नजर आई है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका आपको नजर आएगा। एंड समझ में भी नहीं आएगा, यानी कि आने वाले फ्यूचर में जब बड़ा धमाका आएगा तो कोई अपडेट्स नहीं होगा। लेकिन जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव हमें अपडेट्स आ सकते। इसी की वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें अभी से ही नजर आ रही है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो IDAI ये है क्या, ये है दाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इन्होंने दोस्तों 5,000 करोड़ का रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है। और इन द एक्सचेंज ऑफ इन्होंने ऑलमोस्ट हमें 0.59% का स्टेक रखा हुआ है। साथ में दोस्तों एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। वी आर प्लेन्स टू फर्दर डिपेंड आवर relationship with IDAI with their continued support as an investor in Reliance Retail Ventures Limited. Their long-standing experience of over a decade of value creation globally will further benefit us in implementation our vision and driving transformation of the Indian retail sector. IDIA investment in Reliance Retail Venture is a further testament to their belief in the Indian economy and our business fundamental strategy and execution capabilities. ये किन्होंने दोस्तों बातचीत किया है, ईशा अंबानी ने दोस्तों बातचीत किया है, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों कुछ रीजंस की वजह से रिलायंस इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हमें तेजी नहीं आ रही, ऊपर से गिरावट हमें नजर आ रही है। कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें दिया हुआ था 2,600 रुपये के आसपास, 2,550 रुपये के आसपास, लेकिन वहाँ कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों स्टेबल नहीं हो पाई। वही से डायरेक्टली करेक्शन हमें रिलायंस रिटेल के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुका है। लेकिन पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे फिर से कंपनी कंसोलिडेशन जोन के ही अंदर नजर आया हुआ है। ऊपर से नीचे सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस, इसी लेवल्स के आसपास हमें रिलायंस कंपनी करंट बेसिस के ऊपर हमें फंसा हुआ है। अभी इस कंपनी को ब्रेकआउट करने के लिए कितना दोस्तों समय लगेगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गिरावट आपको रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आ रही है उस गिरावट का बेनिफिट उठाइए। जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप एड ऑन कर सकते हो। अभी दोस्तों कल का अगर आप मार्केट प्रिडिक्शन देखोगे तो दोस्तों कल का जो मार्केट प्रिडिक्शन जो होने वाला है, बहुत ज़्यादा मार्केट हमें कल के दिन एक गिरावट के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। इसके पीछे का रीजन है इजराइल का वॉर। तो इजराइल के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा वॉर हमें नजर आया हुआ है, हैमस एंड इजराइल का। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इजराइल का जो मार्केट है
इजराइल का जो मार्केट है, जितने भी सारे इंडाइसेस है उन इंडाइसेस के अंदर देख सकते हो 6% की इंडाइसेस के अंदर गिरावट, 6% की इंडाइसेस के अंदर गिरावट, 6.5% की इंडाइसेस के अंदर गिरावट, 7% की इंडाइसेस के अंदर गिरावट, 5% की इंडाइसेस के अंदर गिरावट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो करंट बेसिस के ऊपर जो इजराइल का एंड जो सिनेरियो नज़र आया हुआ है वॉर का, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा बुरा है। इसी की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट दोस्तों गिर सकता है, इसी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आ सकती है, और इसी की वजह से रिलायंस इस कंपनी के अंदर भी गिरावट हमें हो सकती है। फिर भी जितना कंपनी गिरे उतना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो कल के दिन जो मार्केट है हमें गिरावट के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन फ्लैट हमें परफॉर्म नजर आया था, कोई ज़्यादा जंप नजर नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूसली जो टाटा पावर है 255 रुपीज़ से लेके 260 रुपीज़ के आसपास लेवल्स के ऊपर हमें होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है, और इसी को बोलते हैं कि जो भी कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा ऊपर स्टेबल होती है, कंसोलिडेट करती है, उस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आने का बाद बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ जाते हैं। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अपडेट शेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाटा पावर का बिजनेस क्या है। देखिएगा शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। टाटा पावर पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, पावर के अंदर बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का बिजनेस है, सोलर के अंदर कंपनी का बिजनेस है। करंटली बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो भी सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है वो हर एक सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल नज़र आया हुआ है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं टाटा पावर इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट नज़र आया हुआ है। तो चलिए अपडेट्स क्या है, अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ये अपडेट दोस्तों, ये रिसेंटली तो अपडेट्स आया है, लेकिन कन्फर्मेशन करंटली नज़र आ चुका है डिटेल के अंदर। जो पहले हमने बात किया था कि ग्रीनफील्ड के अंदर कंपनी क्या करने वाली है, 4.3 गीगावाट का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने वाले, बिल्ड करने वाले हैं। उसी लोग को लेके करंट बेसिस के ऊपर सैंक्शन नज़र आया हुआ है, और उसी के लेके कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंस हमें किया गया है, जो कि $425 मिलियन का एक बहुत बड़ा फाइनेंस किया गया है, जो कि एक चाइना का एक दोस्तों फाइनेंसर है जिन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंस किया है। एंड साथ में हमें चाइना से दोस्तों जो प्रोडक्ट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वो चाइना की कंपनी है, वहाँ से दोस्तों इक्विपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करके ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले साल में आपको बताया कि ग्रीन एनर्जी हो, सोलर सेल हो, या फिर आने वाले समय के अंदर हाइड्रोजन हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। तो कोई ना कोई जो भी कंपनी इन सेगमेंट के अंदर काम कर रहे, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे, उस कंपनी को इसका आने वाले सालों में बेनिफिट नज़र आने वाला है। और ये प्लांट जो करेंटली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं, इसी की वजह से भी टाटा पावर इस कंपनी के अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आ सकता है, बिजनेस कंपनी का बढ़ सकता है, क्योंकि डिमांड अनलिमिटेड है। डिमांड दोस्तों बहुत कम नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही डिमांड फुलफिल करने के लिए ये प्लांट हमें एस्टेब्लिश करने वाले। तो चलिए जो अपडेट्स था वो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जो लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों फॉलो करते हैं डेली, उनको पता होगा कि 250 रुपये का कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, 250 रुपये का आसपास कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, इसी के आसपास कंपनी करंटली होल्ड कर रही है। जितना देर कंपनी इसके ऊपर होल्ड करेगा वो बहुत अच्छा होगा। जितना देर कंपनी लोगों का पेशेंस टेस्ट करेगा, लोगों को परेशान करेगा, उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर रैली आएगा। एंड रैली आएगा तो सबसे पहले टारगेट आपको 300 का एंड 360 रुपये के आसपास हमें रैली नजर आ सकती। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। और अगर टाटा पावर इस कंपनी के अंदर कल के दिन वीक मार्केट की वजह से, बियरिश मार्केट की वजह से अगर गिरावट होती है, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका नजर आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे आरएमसी स्विचगेयर लिमिटेड के बारे में, जो कि 713 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे, मैक्सिमम के अंदर 2300% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते।